संयम सम्यक रूप से जीवन के अनुशासनों का पालना है। यम अनुशासन को कहते हैं, सम्यक रूप से अनुशासनों का पालना। तो उसमें 3 चरण होते हैं। हमें भगवान ने अंदर बहुत सी क्षमताएं बीज रूप में दी हैं, उनको अगर विकसित करना है वो भी एक संयम है। फिर अगर वो विकसित हो जाती हैं तो उनको भटकने न देना, वो भी संयम है। उन्हें गलत रास्ते पे नहीं जाना, और फिर उनको सही उद्देश्य के लिए संकल्प पूर्वक लगा देना। ये 3 त्रयमेकम संयम तीनों आती है। अपने अंदर की क्षमताओं का जागरण, उनका संरक्षण और उनका नियोजन। तो गुरुदेव ने जो 4 संयम बताए हैं उसमें उन्हें इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम कहे। जितनी भी इंद्रियां हैं ये अपने विषयों की तरफ भागती हैं, और हमें पता है कि एक सीमा से ज्यादा विषयों में जाएंगी तो हमारा अहित होगा। ठीक है, अगर भूख लगी है, खाना खाना है, वो स्वादिष्ट होगा तो हमारे लार आएगी, तो अच्छे पाचक रस बनेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बस अगर सही उसके स्वाद के नाते हम अपने हित को छोड़ने लगे फिर गड़बड़ है। तो हर इंद्रिय को ऐसा करना है। वाणी कितना बोले, जीभ कितना स्वाद ले कितना न ले, नेत्र कितना सौंदर्य देखें और फिर अपने लक्ष्य को देखें। तो संयम के लिए एक ऊंचा लक्ष्य बना लेते हैं, तो हमें वो पाना है तो आदमी फिर संयम करता है। तो इंद्रियों को, इंद्रियों से काम तो लेना ही है, वो अपने विषय की तरफ जाएंगी तो एक सीमा तक जाने दें और फिर उसे नियंत्रण कर रहे हैं। इंद्रिय अर्थ संयम, पैसा खूब कमाया आपने, अच्छी बात है, लेकिन पैसा इसलिए नहीं कमाया कि फिर हम व्यसनी बन जाएं। हमारी जितनी जरूरतें वो ठीक से पूरी होनी चाहिए। तो अब शेष बचा तो क्या करें? तो शेष बचे तो अब इसे अपने हित में तो नहीं लगाना है। जरूरत तो पूरी होगी, और अगर बनावटी जरूरत पूरेंगे तो वो व्यसन बनेंगे। तो फिर क्या करें? तो फिर समझदारी का रास्ता ये परमार्थ में यज्ञ अर्थ लगा दीजिए। अगर उन्हें यजन में नहीं लगाया तो व्यसन में तो फिर वो लग जाएगा, धन रुकता नहीं है, उछलेगा, अहंकार बढ़ाएगा, व्यसन बढ़ाएगा। किसी अच्छे प्रयोजन के लिए उसे संग्रहित किया जाए, इस काम के लिए लगाने के लिए अभी थोड़े से काम नहीं चले जा रहा तो ठीक है। एक अच्छा कोई संस्थान बनाना है तो एकदम है उसको इकट्ठे करते लगेगा उसी में। तो अर्थ के संयम में भी ये होती है। फिर समय संयम, ये मूल है। जीवन में जितनी भी विशेषताएं हैं और जो भी हमें जीवन में अवसर आते हैं वो समय के आधार से ही फलित होते हैं। हमारा समय को अगर हमने ठीक से लगाया तो हमारा जीवन बहुत लंबा हो सकता है। महापुरुषों का होगा, गुरुदेव कहते हैं कि हमने अपने एक ही जीवन में 5 जीवन एक साथ जी लिए और जी लिए। 80 वर्ष में 800 वर्ष का काम किया तो कर लिया, तो कैसे? समय संयम से कर लिया। उनने अपने का समय का एक एक क्षण का उपयोग किया, तो समय का को अपने नियमों में बांधा भी, और उतने ही समय में अपना अगर काम ज्यादा आ गया तो उतने ही समय में पूरा करना है। इससे उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती चली गई। बस जिस समय के लिए, जिस कार्य के लिए जो समय निर्धारित किया है, अगर काम ज्यादा भी आ जाए तो उतने ही करने की कोशिश करो। दूसरे का काटोगे तो ढीले ही रहोगे। फिर ये फायर फाइटिंग इधर मेंढक जैसे उछल कूद होगी। नहीं होगा कोई बात नहीं, पहले से थोड़ा ज्यादा तो हुआ। तो ऐसा है कि समय को क्रमशः अनुशासन करना, समय ही काल है, यही महाकाल है। तो इसको नियंत्रित करना जरूरी है। और फिर उसके बाद विचार संयम आते हैं। विचार खूब आते हैं, अच्छी बात है विचार करना, लेकिन वे भी ऊट पटांग होते हैं, निरर्थक के विषय में जाते हैं। हमारा कोई सरोकार नहीं, फलाने ने ऐसा क्यों किया, फलाने को ऐसा करना चाहिए, क्या वो तुम्हारे कहे में है? क्या तुम उसे सलाह दे दोगे तो मान जाएगा? फिर क्यों बेकार कर रहे हैं? हाँ, अपने लिए सोच लो कि ऐसी स्थिति आएगी तो मैं तो इतना ही करूँ, खत्म। अब बेकार बच जाओ।
गुरुदेव ने लिखा है, समय को भी आवारा कुत्तों की तरह किसी भी बर्तन में, किसी भी समस्या में मुंह डालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आवारा कुत्ते जैसे हर जगह मुंह डालते हैं, क्या है क्या नहीं है खोजते हैं। इसमें विचार भी यहाँ क्या है क्या, क्या तुझे क्या मतलब, अपना लक्ष्य देख और चल। विनोबा जी ने कहा है कि कुछ लोग निरर्थक सोचने की गलती बहुत करते हैं। तो ये इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, ये चारों संयम अगर हम जीवन में ढालें तो धीरे धीरे विकसित होता रहेगा। और जितना संयम विकसित होता रहेगा उतनी हमारी क्षमता भी बढ़ती जाएगी और हमारा व्यक्तित्व भी निखरता जाएगा। ओम शांति।